असारवा और कोटा के बीच में चलने वाली पूरी बारीक से जानकारी देने की कोशिश ज़रूर रहेगी दोस्तों इसमें। और ये अब इस रूट पे ऑलमोस्ट काम हो चुका है। मैंने आपको पहले तक 0 काम कर लिया गया है कि बताया कि बिछवाड़ा तक हो चुका है काम। अब तो हम बहुत ही इधर जल्द ही CRS होने वाला है। चल रहा है, देखिए दोस्तों काम यहाँ पे फिनिशिंग वर्क का काम अभी बाकी है। बाकी वायरिंग मेन लाइन का वायरिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी फ्लोरिंग का काम बाकी है, बाकी शेड डालने का काम आप देख सकते हैं पूरा कर लिया। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे दोस्तों। मैं हूं फिलहाल आपके लिए नई अपडेट लेके, नई जर्नी लेके आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूं दोस्तों। मैं हूं फिलहाल अभी नादौल दहगाम रेलवे स्टेशन पे, आप देख सकते हो मेरे सामने। अभी मैंने पहले ही आपको बताया था, हम लोग पिछले वीक में आपको मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें आपको मैंने दिखाया था नादौल दहगाम से लेकर श्यामला जी तक की कोशिश कर रही थी दोस्तों। और आज आपको मैं फिर से एक हफ्ते के बाद फिर से वही अपडेट लेके आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों। आज की हमारी जर्नी होने वाली है एक असारवा और कोटा के बीच में चलने वाली 19821 कोटा असारवा एक्सप्रेस में दोस्तों, जो कि असारवा से 9:15 पे चलती है। वही गाड़ी से आज हम लोग आपको डूंगरपुर तक यात्रा कराने वाले हैं और आपको पूरी बारीक से जानकारी देने की कोशिश ज़रूर रहेगी दोस्तों इसमें। और ये अब इस रूट पे ऑलमोस्ट काम हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अब हिम्मतनगर तक काम हो चुका है दोस्तों। हिम्मतनगर तक 0 काम कर लिया गया है कि अब बस उसका इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब कि जो भी CRS है वही उसका बाकी है। बाकी ऑलमोस्ट काम कर लिया गया है। और बता दूं, हिम्मतनगर से अब डूंगरपुर यानी कि अब बिछवाड़ा तक तो आपको मैंने पहले ही बताया कि बिछवाड़ा तक हो चुका है काम। अब हिम्मतनगर से बिछवाड़ा तक का कितना काम है वो आपको दिखाने की इस वीडियो में आपको वही ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश मैं करने वाला हूँ। तो दोस्तों तो बनिए रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ दोस्तों, आज से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी इस चैनल पर। आप देखिए दोस्तों, हमारी ट्रेन अब दहगाम नांदौल स्टेशन पहुंच चुकी है। एग्जैक्ट 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन अब नांदौल दहगाम रेलवे स्टेशन से अब निकल चुकी है। तो चलिए दोस्तों आगे के चलते हैं और क्या प्रोग्रेस हुआ है हम लोग आगे जाके आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो हम हिम्मतनगर जंक्शन स्टेशन पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ तक पूरा काम कर दिया गया है इलेक्ट्रिफिकेशन का। और ये बहुत ही इधर जल्द ही CRS होने वाला है। उसकी डेट तो पहले अप्रैल महीने में दी गई थी, पर वहाँ कुछ तकनीकी कारणों और कुछ काम पेंडिंग होने की वजह से वो CRS नहीं हो पाया था दोस्तों। इस वजह से इसी महीने में अब इसका टेस्टिंग किया जाएगा दोस्तों।
दोस्तों 85 किलोमीटर की जर्नी करके हम लोग ये हिम्मतनगर जंक्शन पहुंच चुके हैं। और आपको पहले भी मैंने इस स्टेशन के बारे में बताया था कि इसको जंक्शन क्यों बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एक लाइन खेतब्रह्मा की ओर, एक लाइन उदयपुर की ओर और एक लाइन अहमदाबाद की ओर जाती है। इसलिए इसको जंक्शन का दर्जा मिला हुआ है दोस्तों। यहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो यहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है दोस्तों। और हिम्मतनगर से आपको डूंगरपुर के बीच में जो भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। करीबन 25 मिनट हमारी ट्रेन बिफोर टाइम पहुंची है। तो हमारी यहाँ ट्रेन 10:50 का टाइम था और अभी करीबन 10:30 बजे के करीब यहाँ पे पहुंची है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हमें आपको ट्रेन के डिपार्चर के टाइम। दोस्तों हम हिम्मतनगर जंक्शन से अब बाहर निकल चुके हैं आउटर की तरफ। और आउटर पे आप देख सकते हैं अभी भी आउटर पे ही वायरिंग का काम बाकी देखने को मिल रहा है दोस्तों। देखिए हम लोग अब डूंगरपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं अभी भी यहाँ पे वायरिंग का काम बाकी देखने को मिल रहा है दोस्तों। अभी भी ब्रेकेट और क्रॉस आर्म लगा के तो रखे हैं पर अभी भी वायरिंग का काम बाकी देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए आप इस शॉट को एंजॉय करिए, तब तक मैं आपको मिलता हूँ अगले स्टेशन की तरफ जहाँ पे भोटड़ा पे ये पावर स्टेशन बन रहा है। वहाँ पे कितना काम हुआ है वो भी हम आपको इसी वीडियो में चेक करके दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो बनी रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को नए आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। हम रायगढ़ रोड पहुंचने वाले हैं। देखते हैं यहाँ तक वायरिंग हुआ है कि नहीं हुआ। बाकी यहाँ तक तो अभी भी देखो एसएसपी का भी काम बहुत सारा पेंडिंग आप देख सकते हैं। एसएसपी का काम कितना पेंडिंग है आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ तक भी अभी भी वायरिंग नहीं देखने को मिल रहा है दोस्तों। देखिए हम अभी रायगढ़ रोड पहुंच चुके हैं। आपको टाइम लगने वाला है इस रूट पे, बाकी हिम्मतनगर तक तो कायम हो चुका है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ आगे की ओर। दोस्तों आप ये जो फुटेज देख रहे हैं वो है रायगढ़ रोड के पास का ये फुटेज और ये हमारे एक सब्सक्राइबर किरण सिंह ने हमें भेजा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वायरिंग हो चुका है रायगढ़ की आउटर साइड की तरफ। ये आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ तक पूरा वायरिंग हो चुका है दोस्तों। देखिए कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ ये रायगढ़ रोड के बाहर का दृश्य है दोस्तों। यहाँ पे एसएसपी का काम चल रहा है। देखिए दोस्तों काम
श्यामला जी रोड पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी पोल वगैरह खड़े कर दिए गए हैं। अभी वायरिंग का काम अभी भी बाकी देखने को मिल रहा है और हमारी गाड़ी को स्लो कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, श्यामला जी रोड स्टेशन, यहाँ से मोड़ासा के लिए भी एक लाइन जाने वाली है, पर उसका अभी कोई नामो निशान देखने को श्यामला जी रोड की तरफ से तो नहीं देखने को मिल रहा है दोस्तों। मोड़ासा की तरफ से कुछ काम चल रहा है, पर अभी यहाँ श्यामला जी की तरफ से तो कोई काम नहीं चल रहा है अभी। दोस्तों, हम लोग श्यामला जी आउटर की तरफ है, अभी हम लोग लूसड़िया की तरफ बढ़ रहे हैं, डूंगरपुर की तरफ। और यहाँ तक देखिए आप, श्यामला जी रोड आउटर पे ये काम हो चुका है, आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। यहाँ तक वायरिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर ली गई है, मैंने पहले भी आपको बताया था दोस्तों। यहाँ पे फिनिशिंग वर्क का काम अभी बाकी है, बाकी वायरिंग हो चुका है दोस्तों। तो हम लूसड़िया पहुंचने वाले हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या काम हुआ है। पिछली बार तो बहुत टाइम हुआ इधर आए, तो देखते, पहले आए तब वायरिंग नहीं हुआ था स्टेशन का। देखते अभी स्टेशन का वायरिंग हुआ है कि नहीं हुआ। लग तो ऐसा ही रहा है जी दोस्तों। मेन लाइन का वायरिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं मेन लाइन, लूप लाइन दोनों वायरिंग हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, सामने देख पा रहे हैं लूसड़िया का। और यहाँ पे हमारी गाड़ी का 2 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पे फिनिशिंग वर्क बाकी है, बाकी वायरिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, 2 लूप लाइनों का काम अभी भी पेंडिंग ही है, आप देख सकते हैं। सामने एक मालगाड़ी खाली हो रही है।
दोस्तों 179 किलोमीटर की जर्नी करके हम लोग ये डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, डूंगरपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो शेड बनाने का काम चल रहा था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। आप देख सकते हैं अभी फ्लोरिंग का काम बाकी है, बाकी शेड डालने का काम आप देख सकते हैं पूरा कर लिया गया है। और वहाँ पे दूसरी प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर भी काम बहुत तेज़ गति से किया जा रहा है दोस्तों। और यहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर दूँ दोस्तों, तो हिम्मतनगर तक पूरा कंप्लीट कर लिया गया है, वो मैंने आपको पहले दिखा दिया। हिम्मतनगर से शामला जी का जो चल रहा है काम वो रायगढ़ रोड तक हो गया है दोस्तों। करीबन अब बिच्छीवाड़ा से रायगढ़ तक काम कंप्लीट कर लिया गया है। और कम से कम 25 किलोमीटर के करीब अभी वायरिंग का वगैरह का काम अभी बाकी है दोस्तों। बाकी ऑलमोस्ट काम कंप्लीट कर लिया गया है दोस्तों। और मेरे हिसाब से अगले महीने जून तक ये काम 0 कर लिया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और जुलाई से हम ट्रायल की संभावना जता सकते हैं दोस्तों। जुलाई से पहले यहाँ ट्रायल पॉसिबल नहीं है। अहमदाबाद से लेकर उदयपुर तक का ट्रायल के बाद, पूरा 0 ट्रायल के बाद ही आगे की कार्यवाही मतलब जो भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की जो ट्रेन चल रही है उसको देने की प्रोसेस की जाएगी दोस्तों, ऐसा मुझे लगने लगा है दोस्तों। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अमृत भारत योजना के तहत ये काम किया जा रहा है। और वो देखिए यहाँ मिट्टी आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अभी फ्लोरिंग का काम अभी बाकी है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी कुछ ऐसा काम है। अभी इलेक्ट्रिफिकेशन की अब तो 25 किलोमीटर के ही वायरिंग का काम बाकी है। और देखते हैं, आज की अपडेट यहीं तक थी दोस्तों। और आपको अपडेट ये कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो मेरी आईडी लिंक मेरे चैनल पे है, वहाँ जाके आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आप मुझे सीधा बात कर सकते हैं डीएम द्वारा, तो वहीं से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जर्नी हम ये इधर ही समाप्त करते हैं। आज की अपडेट यहीं पे थी और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। और ये आपको कुछ नज़ारा है अभी डूंगरपुर रेलवे स्टेशन का जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।